So students, can you hear my voice? बताइए, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। चलो इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए, क्लास 2 है ना, ये इंग्लिश ग्रामर वाली बुक। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, द वर्ड, है ना। सो टेल मी प्रभात, व्हाट इज वर्ड? आपको पता है वर्ड क्या होता है? बताइए। नहीं आ रहा है वो वीडियो तुम्हारा। डोंट टॉक, डोंट डिस्टर्ब द क्लास बच्चों। बताइए प्रभात। वर्ड, हाँ, वर्ड क्या होता है? हाँ करेक्ट, शब्द होता है। तो कई सारे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पता है कि नहीं, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, है ना। वीडियो को कौन कौन से होते हैं बताइए प्रभात, लेटर्स कौन कौन से होते हैं? इसको आता है वीडियो। हाँ वीडियो ए, बताइए प्रभात। बी, हाँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हाँ, ये टोटल कितने अल्फाबेट्स हुए पता चला? 26, है ना। ये सारे 26 लेटर्स हुए, और जिसमें से 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। आप जानते होंगे 2 टाइप्स के लेटर्स कौन कौन से होते हैं। पहला कौन सा होता है? कैपिटल लेटर, है ना। पहला होता है कैपिटल लेटर। दूसरा कौन सा होता है बताइए? जो फर्स्ट वन है वो है कैपिटल लेटर, सेकंड वन इज, बताओ। कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स तो हो गए, नेक्स्ट कौन से है? कैपिटल के बाद दूसरे लेटर्स कौन से होते हैं? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स, करेक्ट। नेक्स्ट कौन से हैं? स्मॉल लेटर्स। अब ये बताओ, इसमें से ये कौन सा लेटर है? कैपिटल है कि स्मॉल है बताइए? कैपिटल, करेक्ट। कैपिटल है। करेक्ट। और ये स्मॉल। कौन सा है? स्मॉल। स्मॉल लेटर। करेक्ट। ये वाला बताइए, इसका नहीं कौन सा है ये? प्रभात बताइए। कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। और ये है आपका स्मॉल लेटर। स्मॉल। हेलो। तो पता चल गया ना कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। यस मैम। तो ऐसे ही A to Z कैपिटल लेटर्स होते हैं, A to Z स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो आपको पता चल गया। द लेटर्स A, E, I, O, U are vowels. The other letters are consonants. अब देखिए वॉवेल, अब जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं बताइए? हम वॉवेल्स किनको कहते हैं? वोवेल। हाँ बताइए। वो AIOU। हाँ, ए नहीं, एक आपने मिस कर दिया। टोटल देयर आर 5 वॉवेल, है ना। 5 वॉवेल्स होते हैं। हाँ OUE। हाँ AIOUE। जी, AEIOU, है ना। कितने हो गए टोटल? 5 लेटर्स, है ना। 1 2 3 4 एंड 5। कितने वॉवेल्स हो गए हैं? 5 वॉवेल्स हो गए। कौन कौन से? A E
है ना? AEIOU. हाँ, कौन कौन सी वॉवेल है फिर से Yes, बताइए, ma'am. बताइए कौन कौन सी वॉवेल है? बताइए प्रभात, Yes, ma'am. टोटल कितने वॉवेल्स हैं? 5. 5। कौन कौन से? AEIOU. हाँ, AEIOU 5 वॉवेल्स हैं। और वर्ड में जो अल्फाबेट्स में लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26. बताइए। 26. हाँ, लेटर्स का नंबर है 26। और इन लेटर्स में से 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं। कौन कौन से बताइए, दोनों टाइप्स बताइए लेटर्स के। Small हाँ और capital. हाँ, स्मॉल और कैपिटल। तो जितने भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स हैं वो पूरे आते हैं ना आपको? आते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. आते हैं. हाँ, नहीं आते हैं तो ये देखो बुक में है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये सारे आपके कैपिटल लेटर्स हैं और ये सारे आपके स्मॉल लेटर्स, ठीक है? अब वॉवेल की बात तो हो गई। वॉवेल के बाद दूसरे जो होते हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ये कौन है? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं बताइए? Consonant. हाँ, वॉवेल तो आपके ये हो गए, ये 5 वॉवेल। अब ये कॉन्सोनेंट क्या है? 21 रहते हैं. करेक्ट, Consonant वेरी गुड, 21 रहते हैं. वेरी गुड। सारे जो 26 में से 25 वोवेल्स हो गए, बाकी जितने भी बचते हैं 21 लेटर्स वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है ना? Vowel. कॉन्सोनेंट है बेटा। वोवेल तो ए ई आई ओ यू हो गए, ये 5 वोवेल्स हो गए। बाकी जो बचते हैं ए बी सी डी, वो ये सारे जो consonant हो होते गए. हैं ये सब, हाँ, ए सॉरी ये छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट। अब वर्ड्स पर आते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं देखिए, when 2 or more letters, अब ये लेटर्स है ना, जैसे ये लेटर्स है P O और C, ये कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3। when 2 or more letters, 3. अब 2 या 2 से ज्यादा जब लेटर्स होंगे आर जॉइन टुगेदर, जैसे कि ये जॉइंट है ना, ये तीनों एक साथ लिखे हैं ना। अगर हम लिखते हैं POT तो ये जॉइंट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर जॉइन करके लिखा है। तो when 2 or more letters are joined together, तो इनको साथ में रखा गया है। अब जैसे 2 लेटर्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। 2 या 3, 2 या उससे ज्यादा लेटर्स अगर एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो गिव सम मीनिंग, और इनसे कुछ मतलब भी निकलता है। ये सबसे मेन बात होती है बच्चों कि टू गिव सम मीनिंग, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलता है, उसका कुछ मतलब निकलता है। तो दे फॉर्म वर्ड्स, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ड्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि when 2 or more letters are joined together, 2 लेटर्स है O and on, on है, इसका कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं? on मतलब क्या होता है बताइए? On means पर. पर भी होता है, और ऑन मतलब ऑन कर देना ना, उसको ऑन कर देना, हाँ. स्विच को ऑन कर देना। तो इन दोनों लेटर्स का मतलब निकल रहा है, यानी कि ये वर्ड है। और POT, अब 2 से ज्यादा है, 2 और मोर लेटर्स यानी 3 लेटर्स है। POT, इसका क्या मतलब निकलता है बताइए? POT का कुछ मतलब निकलता है इसका? पॉट ना, बर्तन है ना? No, ma'am. POT पॉट बेटा, पॉट मतलब बर्तन होता है। तो इसका भी वर्ड, इसका जो वर्ड है इसका भी मीनिंग निकलता है। तो इनको क्या कहेंगे? ये क्या कहलाएंगे बताइए?
when two or more words are joined together and जिनकी कोई मीनिंग हो तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। हाँ, इसी Word. को वर्ड कहते हैं। जैसे गो, डॉग, देखो जैसे गो, डॉग, ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं ना। मुझे कम, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। देयर, है ना। गो, डॉग, कम, देयर, ये सारे आपके वर्ड्स कहलाते हैं। इन्हीं को वर्ड्स कहा जाता है। इन सब का मीनिंग निकलता है। गो मतलब पता है आपको, जाना, डॉग मतलब डॉग, कम मतलब आना, देयर मतलब यहाँ। तो ये सारे जाना। वर्ड्स हैं जिनका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो इनको ही हम वर्ड कहते हैं। फिर when we talk with somebody or we write to someone, अगर हम किसी से बात करते हैं या किसी के लिए कुछ लिखते हैं, है ना। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ लिख रहे हैं, we need words, we need words। अभी हम आपको बता रहे हैं कुछ वर्ड्स तो बोल रहे हैं ना, वर्ड्स के बिना तो समझ नहीं आएगा। जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसका कुछ मीनिंग भी है, तभी आपको वो बात समझ में। So when we talk with somebody or we write to someone, we need words। हमें वर्ड्स की जरूरत बहुत पड़ती है और बिना वर्ड्स के हम किसी से बात नहीं कर सकते, ना तो किसी को कुछ लिख कर बता सकते हैं। लिखने के लिए और बोलने के लिए, दोनों के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड्स की। हाँ, विदाउट वर्ड्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर आइडियाज और फीलिंग्स। बिना वर्ड्स के हम लोग अपने आइडियाज और फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, टू राइट और राइट, है ना। तो इसीलिए बिना वर्ड्स के हम लोग अपनी बातों को नहीं कह सकते, अपनी जो थॉट्स है उसको किसी को नहीं कन्वे कर सकते, इसीलिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। So words are very important to speak or to write। इसीलिए शब्द की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है लिखने के लिए और बोलने के लिए। डिफरेंट वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स, और तरह तरह के जो वर्ड्स होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। कई सारे शब्द, एक शब्द थोड़ी होते हैं, अनगिनत शब्द होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। चलो अब आप बताओ कि वर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं, बताइए। क्योंकि उनसे ही स्पेलिंग बनती है। और क्या करते हैं वर्ड्स, बताइए। वर्ड से ही नाम होता है। नाम तो होता है, लेकिन हम लोग वर्ड्स को और किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? अभी बताया ना, बिना वर्ड्स के क्या क्या नहीं कर सकते, बताइए ना। वर्ड के हम लोग बात कैसे करते हैं? वर्ड जो हम से। लोग, हाँ, एक दूसरे से जो बात करते हैं वो वर्ड से ही तो करते हैं। और लिखकर किसी को कुछ देना है, तो कोई मैसेज देना है, तो उसके लिए क्या आएगा? किससे वर्ड से लिखते हैं? आएगा। वर्ड से लिखते हैं। वर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं जो बता रहे हैं, बताइए। यस मैम। अच्छे से समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? आ रहा है। अच्छा। So when पापा वो we नई वाली बुक ला दो यार। when we talk with somebody or we write to someone, जब हम किसी से बात करते हैं या किसी के लिए कुछ लिखते हैं, we need words, तब हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट वर्ड्स we cannot express our ideas और फीलिंग। बिना वर्ड्स के हम लोग अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको भूख लगती है तो आप बोलोगे ना मम्मी से कि खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है ना। तो ये आपने क्या यूज किए? शब्द यूज किए, वर्ड्स यूज किए कि आई एम हंग्री,
मॉम गिव मी सम फूड, है ना, गिव मी सम फूड, तो गिव मी सम फूड ये सारे वर्ड्स ही तो हैं, तो बिना वर्ड्स के आप अपनी बात कह पाओगे किसी से? नो मैम। हाँ, जैसे कि देखो एनिमल्स हैं, उनके पास भी तरह तरह की आवाजें होती हैं, बर्ड्स चर्पिंग करती हैं और कई सारी आवाजें होती हैं, लेकिन उनके पास वर्ड्स होते हैं अपनी बात कहने के लिए? नहीं होते, है ना। ओ वो मैम। उनका अपना लैंग्वेज होता है, लेकिन वो शब्दों का यूज नहीं करते। तो इंसान जो है वो अपनी बात कहने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए शब्दों का यूज करते हैं। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक टू राइट, टू स्पीक एंड टू राइट। तो जो वर्ड्स है वो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और Yes. हर अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं जिनसे अलग अलग तरह की मीनिंग निकलती है। Hence, a word is a group of letters joined in a particular order to give a particular meaning. तो एक और इसका एक डेफिनेशन देख लीजिए कि a word is a group of letters। एक वर्ड जो होता है वो लेटर्स का ग्रुप होता है, इन हाँ, joined in a particular order, joined in a particular order। अब हमने लिखा है COME, हमने लिखा COME, अगर हम लिख देंगे EMOC तो इसका कोई मतलब निकल रहा है? बताइए, ये सही है या ये सही? ये वाला सही है ना? सही है, पहला वाला। हाँ, ये सही यस है, मैम। ये गलत है। तो वर्ड्स जो होते हैं, देखो यहाँ पर इसका मीनिंग ये इसका यही है कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, COME, ये लेटर्स का ग्रुप है जिनसे कि जॉइंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ये सारे जॉइंड हैं, एक साथ है। का कैसे एक साथ है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक क्रम में, है ना, टू गिव अ पर्टिकुलर मीनिंग, जिससे एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलती है। कौन सी मीनिंग निकलती है इससे बताइए? काम, काम से क्या मीनिंग निकलती है? बताओ प्रभात, कम मीनिंग क्या होती है? कम की मीनिंग कम। कम मतलब क्या होता है बेटा? मतलब आना। कम मतलब, हाँ करेक्ट, कम मतलब होता है आना। और इसकी कोई मीनिंग निकल रही है? EMOC, इसकी कोई मीनिंग निकल रही नो है? मैम। हाँ, तो नो वर्ड मैम। आएगा ये। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा ना इतना? यस मैम। चलो, तो एक बार आप बता दीजिए कि अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26। और लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कौन कौन से? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। गुड। फिर बताइए कि जो वॉवेल होते हैं वो कितने होते हैं? 5। 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? AEIOE। AEIOU। EIU। हाँ, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं फिर? IOU। बताइए, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। करेक्ट, हाँ, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब बताइए वर्ड्स क्या होते हैं? बताइए। वर्ड्स। हाँ, अभी अभी पूरा वर्ड बताया है, बताइए हाँ। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स, वर्ड मीन्स शब्द। हाँ, वर्ड मीन्स शब्द। वो तो ठीक है, वर्ड मीन्स तो शब्द हो गया, लेकिन वर्ड्स कहते किसको, क्या होते हैं? यूज कैसे करते हैं? बात करने के डेफिनेशन लिए। बताइए ना, वर्ड डेफिनेशन का बताइए, वर्ड की डेफिनेशन बताइए। वर्ड की डेफिनेशन क्या है? हाँ, बताइए। कई अक्षरों को मिला के वर्ड बनता है। कई अक्षरों के मिला के वर्ड बनता है।
अभी अभी पूरा आपको बताया है, मतलब आपका ध्यान कहीं और है के पास। हमने बताया कि a word is a group of letters joined in a particular order to give a particular meaning. वर्ड होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं और एक मीनिंग निकलती है जिसकी। आपको ये चीज याद नहीं हो पा रही है? बताइए। इसको रिवाइज करिएगा, ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, इसको आप दोबारा से पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा, ठीक है? जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार करिए, तभी सेकंड चैप्टर। यस मैम। अब देखिए स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स क्या होती है? Spellings. The correct order of letters in a word is called spelling. अब स्पेलिंग का ही जो ये लेटर्स हैं, इनको अगर हम एल को लास्ट में कर देते, जी को पहले कर देते, तो ये करेक्ट ना होता। तो आपको समझ में ही ना आता कि हमने स्पेलिंग लिखा है या कुछ और लिखा है, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो द करेक्ट ऑर्डर, एकदम करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए किसका? ऑफ लेटर्स, लेटर्स का, स्पेलिंग का। SPELLINGS, एकदम करेक्ट ऑर्डर में जब आप लेटर्स लिखते हैं, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेलिंग कहते हैं। जब करेक्ट ऑर्डर में लेटर लिखते हैं तो एक शब्द बनता है जिसको हम स्पेलिंग कहते हैं। जो लेटर्स हैं इनको मिलाकर वो स्पेलिंग बनती है ना। जैसे आपके नाम की भी स्पेलिंग होगी ना, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है बताइए? PLABHANT। आपके नाम की स्पेलिंग? PL प्रभात, है ना? PRABHAT। हाँ, ये आपका नाम है, तो ये स्पेलिंग हो गई ना। तो इन स्पेलिंग को मिलाकर ये अल्फाबेट्स को अगर करेक्ट लिखेंगे तभी तो आपका नाम बनेगा ना। अगर हम कुछ भी अल्फाबेट अलग अलग लिख देंगे, टी से शुरू कर दे, ए से शुरू कर दे, तो वो आपका नाम नहीं बनेगा। तो ये आपके नाम की स्पेलिंग हो गई। तो इसको याद करिएगा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड is called spelling. So if the order of letters in a word is wrong, अगर ये जो letters का order है ये गलत हो जाए, wrong हो जाए, तो we say that the spelling of the word is not correct. तो हम क्या बोलेंगे कि आपने तो अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है। अगर कोई भी ऑर्डर गलत हो जाता है तो हम तो यही बोलेंगे कि स्पेलिंग गलत है। The order of letter in a word is right. अगर किसी वर्ड का जो लेटर्स है उनके ऑर्डर करेक्ट है, then we say that the spelling of the word is correct. The spelling means forming words with letters in a correct order. इसीलिए इनको करेक्ट ऑर्डर में जब लिखते हैं तभी उसको स्पेलिंग माना जाएगा। अगर वो गलत है तो स्पेलिंग नहीं माना। अब बताइए स्पेलिंग क्या होती है? बताइए प्रभात, स्पेलिंग किसको कहते हैं? स्पेलिंग वर्ड को कहते हैं। नहीं, वर्ड को कहते स्पेलिंग कह देंगे। अक्षरों को। किसी भी वर्ड में जब करेक्ट ऑर्डर में अल्फाबेट लिखे जाते हैं उनको स्पेलिंग कहते हैं। अगर करेक्ट में नहीं लिखा है तो उसको स्पेलिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। नहीं।
चलो इतना समझ में आ गया आज। यस सर। चलो दैट इज इट फॉर टुडे। सो ये जो वीडियो है ना इस क्लास का, इसको एक बार जाकर आप यूट्यूब पर जरूर देखेंगे, ताकि जितनी चीजें हैं ये दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी Yes, तो sir. ये सारी चीजें भूलनी नहीं है, ये याद रखनी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पूछेंगे, पहले आपका टेस्ट होगा, जितनी चीजें अभी पढ़ाई है इसको हम आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, इसी चैप्टर को Yes, sir. कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। Yes, sir.